बात है, हिंदुओं ने उसको जो जनरल नॉर्मल हिंदू थे निष्पक्ष वोट नहीं दिया। हिंदुओं का 75% वोट, 53% वोट शेयर होता है। बीजेपी को 46% मिला है। भ्रांतियां ना फैलाइए। बीजेपी को बहुत हिंदुओं का वोट मिला है, सर वैसे नहीं जोड़ा जाता है। कुल वोट, कुल हिंदुओं ने जितना वोट किया उसमें 75% वोट उधर गया है, 25% के आसपास ममता बनर्जी को गया है। टोटल वोटिंग जो हुई है उसमें 75% बीजेपी को, ये आंकड़े चुनाव आयोग के पास नहीं है, आपके पास कहां से आ गए? ये कौन सी पोल डायरी आप लेके घूम रहे हैं? टोटल वोट उनके मेंबर का या उनके कट्टर समर्थकों का है। अच्छा रुकिए, इस आंकड़े पर बातचीत मैं आता हूं, एक मिनट। मैं जरा प्रेम जी को भी इस डिबेट में ले आता हूं, और ये आंकड़ों की ही बातचीत है। सर आप छोड़िए ना, अभी क्या हिंदू मुस्लिम में आप पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा इससे आगे की जो बातचीत है प्रेम जी, और आगे की बातचीत यह है कि बीजेपी पर एक नैरेटिव चस्पा किया जाता था और अभी भी किया जाता है कि वो पिछड़ा विरोधी है। जाहिर सी बात है, बंगाल चुनाव में जो नतीजा आया, इसके बाद बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों में 84 सीटें आरक्षित हैं और उन 84 सीटों में 67 बीजेपी जीती। एसटी की 16 सीटें, वो सारी 16 सीटें बीजेपी जीती। एससी की 68 सीटें, जिनमें से 51 जीत गई। अब मुझे बताइए, एक तो ये नैरेटिव हिंदुत्व वाला जो वो बातचीत चली रही है, पिछड़ा विरोधी वाला नैरेटिव, उस सब नैरेटिव तो फिर मार गया बंगाल। निश्चित रूप से देश के चुनाव का जब भी विश्लेषण होता है तो एक बात हमेशा देखने में आती है कि जो एससी की सीटें जो पार्टी सबसे ज्यादा जीतती हैं, ओवरऑल सरकार उसी की बनती है। मैंने हर चुनाव को इसी तरीके से देखा है। जो रिजर्व सीटें जिसके पास ज्यादा होती हैं, ओवरऑल सीटें भी उन्हीं के पास ज्यादा रहती हैं। ये है, बंगाल में भी देखने को मिला है, तो कोई डिफरेंट बात नहीं है। और बंगाल की सियासत में ओबीसी और बैकवर्ड फॉरवर्ड ये इशू भी नहीं रहा और ना ये मुद्दा बना। आज तक बंगाल में कोई भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, सच्चाई है ना। हमेशा फॉरवर्ड कास्ट से ही मुख्यमंत्री बने और वो इशू भी नहीं रहा है, सो भी मैं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि 6 करोड़ 30 लाख पोल हुआ था इस बार और बीजेपी को मिला 2 करोड़ 90 लाख, तो बचा कितना? मैं 3 करोड़ 40 लाख। तो 3 करोड़ 40 लाख तो मुसलमान नहीं है ना। मुसलमान तो अगर 30% भी मान लीजिए तो 1 करोड़ 80 लाख होगा। तो आप समझिए कि बीजेपी को अवधेश जी कहते हैं कि पूरे हिंदुओं ने मिलकर के वोट दे दिया। अब बताइए 3 करोड़ 40 लाख लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, उसमें ज्यादातर तो हिंदू है। तो ये कैसी थ्योरी है कि आप ये जबरदस्ती एक डेमोक्रेटिकली जो वोट देते हैं, वो थ्योरी कैसे है? मुर्शिदाबाद में बीजेपी जीत गई। अच्छा, बीजेपी कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी जीत गई। अब जाकर पूछिए कि कैसे हो गया। नहीं, बीजेपी को किसने वोट दे दिया है? तो ये मानिए कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। ये भी एक बात बीजेपी को इतना वोट किसने दिया? अगर नहीं, इस पर तो कौशल भाई रिप्लाई करेंगे ना। कौशल जी बोले मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया, तो वो बोलेंगे नहीं और कहेंगे कि हिंदुओं ने जिताया। सुनिए, कौशल जी से मैं रिप्लाई हो रही है ना, गलत व्याख्या हो रही है। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। बीजेपी को हर राष्ट्रवादी ने वोट किया है, जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ उसने वोट किया है, जो देश की बात करता है उसने वोट दिया है। और क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका हिसाब। अभी अरे प्रेम, हाँ सबका हिसाब बिल्कुल होगा, सबका हिसाब होगा। सारे गुंडों को उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, सबका हिसाब होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सुनिए, और बंगाल के अरे अभी आते हैं साहब, आते होगा। निखिल जी जब आप बोल लीजिएगा तब मुझे बता दीजिए। एक बार रुक जाइए निखिल भाई, काउंटर कोई भी बीच में करे, 1-2 लाइन बोलकर शांत हो जाए ताकि जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। बोलिए कौशल भाई। तो बंगाल में ओबीसी की बात हो रही थी। महाराज बंगाल में ओबीसी था ही कौन? 90% ओबीसी को तो मुसलमान बना दिया था, यानी कि मुसलमान की 90% जातियों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया था। अरे कहां हो, पढ़ के आया करो यार, थोड़ा देख लिया करो। मुसलमान बन गया, ओबीसी लिस्ट डाल दिया तो मुसलमान बन गया ओबीसी। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? क्यों भाई, मुस्लिम गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं। पहले केवल हिंदुओं ने वोट करा, अरे वो ये टीएमसी को केवल मुसलमानों ने करा। फिर नहीं निखिल भाई सुनिए, मैं थोड़ा सा एक आप लोग लड़िए, मैं थोड़ा सा टेक दे देता हूं। मुझे लगा कि जो ये कहा गया वो ये कहा गया कि कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी की लिस्ट में डाला गया था, जिस पर कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। अब बोलिए। ठीक है, पर हिंदू ओबीसी तो मुसलमान नहीं बन गए ना। कौशल कांत मिश्रा तो कह रहे हैं कि तो ये कह रहा हूं। एक मिनट निखिल जी, आप बोल चुके हैं ना, आपने सवाल उठाया, हिंदू ओबीसी मुसलमान बन गया। सरकार ने लिख के दिया है। मैं बताता हूं ना, अगर
100 ओबीसी में 90 ओबीसी मुसलमान के होंगे तो उसे क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे? सारे ओबीसी को तो मुसलमान कर दिया इन्होंने। यही तो कह रहा हूं। ओबीसी है हिंदू के, वो तो हिंदू ही रहेंगे या वो भी मुसलमान? वो बचे कहां? मैंने तो उनके बारे में कहा नहीं। क्या? अरे तर्क लेके आए। ऐसे कुतर्क का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। ऐसे कुतर्कों का जवाब नहीं दिया जा सकता। बस आप इतना सा बताइएगा, जो मुस्लिम बहुल सीटों में भाजपा जीती है, एकदम अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि मुसलमानों ने वोट करा है, या इसलिए आई है क्योंकि ज्ञानेश जी का मैजिक था? और अगर मुसलमानों ने वोट करा, हर राष्ट्रवादी ने वोट किया है, बता तो दिया ना। हर राष्ट्रवादी ने मुसलमानों को। अरे बीच में क्यों कूद रहे हो यार? हिंदू और मुसलमान ने मिलकर बीजेपी को वोट करा। मैंने बोला हर आदमी जो राष्ट्रवादी उसने वोट किया है। क्या कष्ट है आपको? मतलब आप देखना चाहते हैं? प्रेम जी का भी कुछ है, एक साथ जवाब दीजिएगा। प्रेम जी बोलिए। एक लाइन, मतलब ये कि बंगाल में 6 करोड़ 30 लाख में 2 करोड़ 90 राष्ट्रवादी और बाकी सब गैर राष्ट्रवादी हैं। जी हाँ, हो गए ना अब वो। चलो मैं बता देता हूं ना। चलिए अब 1 मिनट कौशल भाई को दीजिए, कोई बीच में नहीं आएगा। बोलिए। प्रेम जी, अगर कोई देश के खिलाफ काम कर रहा है, कोई घुसपैठियों के साथ खड़ा हुआ है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो मेरे लिए वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो गद्दार है, वो धोखेबाज है। मैं अपना ही बताऊंगा ना। मैं अपना ही बताऊंगा ना। मैं अपना ही बताऊंगा ना। अरे छोड़िए, मैं अपना बताऊंगा ना। मैं तो अपना बताऊंगा। आप बीजेपी का बताइए। मैं बीजेपी का बता रहा हूँ। मैं बीजेपी का बता रहा हूँ। मैं बीजेपी का बता रहा हूँ। जो भारत के राष्ट्र के साथ नहीं है वो गद्दार है। वो कोई भी हो सकता है। और गद्दारों को गोली मारो, दोनों काम देश के गद्दारों, है ना? बिल्कुल, देश के गद्दारों को गोली मारो, गद्दार घोषित करेंगे और आप ही गोली मारेंगे। इसी को कहते हैं तानाशाही, इसी को कहते हैं अराजकता, और इसी को कहते हैं फांसीवाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी तक अराजकता नहीं थी। जब हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया जाता था, जब उंगलियां काट दी जाती थी, देश में वोट नहीं देते थे। मजाक कर रहे हैं क्या? प्रेम जी मतलब इस तरह से बदतमीजी से अगर आप डिबेट करना चाहते, आप मजाक कर रहे हैं क्या? हिंदुओं को वोट देने नहीं दिया जाता। आज भी 6 करोड़ 30 लाख लोगों ने वोट दिया है, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। ठीक प्रेम जी, हो गया सर। अच्छा रुक जाइए, एक बार बहुत बार इंटरप्शन हो गया, बहुत बार इंटरप्शन हो गया। प्रेम जी एक मिनट रुक जाइए, बोलिए कौशल भाई। प्रेम कुमार जी के पेट में दर्द हो रहा था, ये तो जीते ना। ममता जी तो जीत रही थी, सारे बहुत जीत रही थी। बंगाल में ममता जीत के आ रही थी, यही सारे प्रवक्ता बनकर ममता जी को जिता रहे थे। बंगाल की जनता ने औकात दिखा दी ना सबको। सच्चाई यह है कि देश की जनता देश के साथ है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि देश की भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के साथ है। आप अब बोलेंगे इंटरप्शन मत करिए। सुना प्रेम जा सकता कुमार है, जी, ये बात सुनी जा सकती है क्या? अरे भाजपा अपने ही देश है। आप अपने कान में ठेठी डाल लो, मत सुनो। काय बैठे हो? ये बदतमीजी इसको बोलते हैं डॉक्टर साहब। अभी तक आप कर रहे थे डॉक्टर साहब, इसको बदतमीजी बोलते हैं। एक मिनट नहीं, प्लीज कंटिन्यूअस इंटरप्शन कर। मैं नहीं आ रहा था कि आप लोग आपस में फैसला कर लें, लेकिन बिना आए प्रेम कुमार जी बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।